हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे मनी को रखें, मनी का रख रखाव कैसे हो, मनी को किस तरीके से रखें, या अपना कैश बॉक्स घर में या दुकान में या ऑफिस में किस जगह पर रखें जिससे कि हमारी मनी हमेशा मल्टीपल हो, हमेशा डबल हो और हमेशा उसमें ग्रोथ बनी रहे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। कि इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो आप नोट रखते हैं उनको कैसे आपको रखना चाहिए। जब भी आपके पास करेंसी आती है तो यू हैव टू बी कीप देम सेपरेटली बाय द करेंसी नोट एंड कीप देम अकॉर्डिंग टू द करेंसी, बिकॉज ऑफ जो हमारी करेंसी नोट है, जो जितने का नोट है उसके हिसाब से आप उसको सेपरेट सेपरेट रखें। मैं मानती हूँ ये पर्स में रखना इतना इजी नहीं है। पर्स में भी कई बार हम बहुत उथल पुथल या उल्टे सीधे पैसे डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। पर्स में भी आप सलीके से अपने नोट्स को लगाएं कि बड़ा नोट पहले, उसके बाद छोटा। 2000 का नोट है, फिर 500 का है, फिर 200 का, फिर 100 का। इस तरीके से आप करेंसी को उसके सीक्वेंस में लगाएं, उसके लेवल के सीक्वेंस में आप उसको लगाएं। अगर आपके कॉइन्स हैं तो नेवर कीप देम अलोंग विद द नोट करेंसी, बिकॉज ऑफ जो करेंसी है उसको हमेशा ही सेपरेट रखें। चाहे वो आपके घर का कैश बॉक्स हो, या आपका वॉलेट हो, या आपकी शॉप का काउंटर हो, या जहां भी आप कैश को मेंटेन करते हैं उस जगह पर हमेशा आप कॉइन सेपरेट बॉक्स में और करेंसी नोट हमेशा सेपरेट बॉक्स में रखने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर मैं ये और बताना चाहूंगी कि क्यों हमें करेंसी नोट के साथ में कॉइन्स नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि कॉइन्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हाईली पावर होती है, तो वो बहुत ही जल्दी हमारे करेंसी नोट को जो है अपने जैसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, या ये कहिए कि उनके अंदर इतनी पावर है कि वो हमारे 2000 के नोट को एक बार खुलने के बाद वो फटाफट उसी करेंसी में परिवर्तित हो जाएगा जो हमने उसके साथ में कॉइन्स रखे हैं। इसीलिए हमेशा कॉइन्स को सेपरेट, वॉलेट में भी एक अपना छोटा सा कंपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऐसा बनाए, या एक छोटी सी पॉकेट ऐसी उसमें होती है वॉलेट के अंदर भी, कि आप उसमें अपने कॉइन्स रखें। करेंसी नोट के साथ में कभी भी कॉइन्स नहीं रखने चाहिए। सेकेंड थिंग, माता लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है, अगर हमारा काउंटर या अपने घर की तिजोरी को आप किस दिशा में रखें। आप अपने घर की तिजोरी को सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको प्लेस करिए, लेकिन मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप तिजोरी किसी भी डायरेक्शन में रखें तो उसका जो दरवाजा है वो हमेशा नॉर्थ की साइड में ओपन होना चाहिए, कि जब वो खुले तो उसका जो फेस है, तिजोरी का जो फेस है, वो नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ डायरेक्शन में आप तिजोरी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो माता लक्ष्मी की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। तो हमें हमेशा अपने ऑफिस में, या अपनी शॉप है, या आपका बिजनेस प्लेस है, या आपका घर है, वहां जब भी आप अपनी कैश बॉक्स रखते हैं या अपनी तिजोरी रखते हैं तो आप हमेशा उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। मैं बात करती हूँ कि जब भी आप पैसा रिसीव करते हैं या पैसा की पेमेंट करते हैं तो आपको किस तरीके से और कौन सी हैंड साइड का आपको यूज करना चाहिए। जब आप पैसे देते हैं तो यू शुड ऑलवेज यूज टू योर राइट हैंड। जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो हमेशा राइट हैंड से पेमेंट करनी चाहिए, और जब भी आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो यू हैव टू बी रिसीव दैट बाय द लेफ्ट हैंड। हमेशा जब भी कोई आपको पैसे दे तो आप हमेशा अपने उल्टे हाथ से आप उसको पकड़ें और ले लें। सेकेंड थिंग ये है फ्रेंड्स कि आप जब, कई बार लोग काउंट कैसे करते हैं, रुपए जब आपके हाथ में आ गए तो आप उसको काउंट कैसे करेंगे। कुछ लोग, ये नोट है, कुछ लोग उसको ऐसे नोट को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस। लेकिन आपको करेंसी नोट जब आपके पास आता है, आप बैंक में देखते हैं फ्रेंड्स कि बैंक वाले लोग कैसे करेंसी को काउंट करते हैं। वो हमेशा अपनी तरफ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा इसी तरीके से करना चाहिए। मैं कैसे काउंट करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, चाहे कितनी भी बड़ा बंडल क्यों ना हो, मैं उसको हमेशा हाफ करती हूँ, जितना मेरे हैंड में आ सके मैं उसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे पूरी तरीके से उसको अपने ऐसे पकड़ती हूँ, और उसके बाद मैं ऐसे इसको काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम मनी को वेलकम कर रहे हैं, मनी हमारे पास आ रही है। तो डेफिनेटली आप ऐसे काउंट करके एक बार इस रिचुअल को करके देखिए फ्रेंड्स, कि आपको इसका इफेक्ट जरूर नजर आएगा, और बहुत ही इमीडिएटली नजर आएगा। नॉट लाइक दिस 1 2 3 4। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम कैश बॉक्स को रखने के लिए हमारे पास प्लेस नहीं होती है, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी
क्लियर नहीं है या वहाँ कुछ और सामान रखा हुआ है तो हम उसको कहाँ रखें। तो उसमें एक सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप अपने कैश बॉक्स को रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब भी वो ओपन हो तो उसका फेसिंग जो है साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। जब भी वो खुले तो उसका जो दरवाजे का खुलने का जो स्टाइल है वो साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, जिससे माना जाता है कि जिस भी तिजोरी की फेसिंग साउथ की तरफ होती है तो वो कभी भी भरती नहीं है, वो हमेशा खाली रहती है। अगर आप अपनी शॉप पर हैं, आप या अपने घर पर हैं या जहां पर भी हैं, जहां भी आप अपना जो है कैश बॉक्स रखना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि जैसे भी आपका वर्क करने का तरीका है, या अगर आप सपोज करिए आपका काउंटर है, आप काउंटर पे बैठे हैं और आपका कैश बॉक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भी सहूलियत होती है कॉर्नर में कहीं भी हम उसको बनाते हैं, तो मेक श्योर करें कि वो हमेशा कैश काउंटर हमारे राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हो कि वो जो कैश काउंटर है या कैश बॉक्स है वो हमारे राइट हैंड साइड पर आए। अगर हमारी सिटिंग के साथ में अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वो कैश बॉक्स है, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसमें कभी भी पैसा सेव नहीं होगा। आपका पैसा हमेशा खर्च होगा, कभी बढ़ेगा नहीं, कभी मल्टीपल नहीं होगा। जो पैसा उसमें आएगा वो हमेशा खर्च हो जाएगा, और वो भी ऐसे खर्चे में खर्च होगा जिसका हमें कभी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अपने कैश बॉक्स के अंदर एक मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि कुछ 5 तस्वीरें मैंने बताई थी कि जो आपको अपने तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में या अपने वॉलेट में हमेशा जरूर रखनी चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, हमारी मनी डबल होती है, मल्टीपल होती है, और हमारे बटुआ या हमारा पर्स हमेशा पैसे से भरा रहता है, हमारे कैश काउंटर हमेशा पैसे से भरे रहते हैं। उसके लिए आपको अपने किसी भी अगर आपका ऑफिस है तो वहाँ, या आपका अपना घर पे कई तिजोरी है तो वहाँ पर उसके अंदर आपको लक्ष्मी की चरण पादुका और साथ ही साथ लक्ष्मी वृद्धि यंत्र एक आपको जरूर रखना चाहिए। माना जाता है इस यंत्र से और माता लक्ष्मी की पादुका को रखने से धन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, वो हमेशा डेवलप होता है, वो हमेशा बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में आपने रख दिए तो अगले दिन उसमें डबल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जब भी कोई चीज़ हमारी लाइफ में ग्रोथ करती है तो स्लोली स्लोली ही हम भी स्लोली ग्रोथ करते हैं। एकदम से कोई जो है फर्श से अर्श पर नहीं बैठ जाता है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से जब आप रिचुअल्स करते हैं तो उसके इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ही इफेक्ट्स उसको वो डेवलप होते हैं और उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी माता से याद आया कि इस बार अगर कोई भी है जो अपनी दिवाली की जादू वाली पोटली बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं babita singh24passiontalkshow@gmail.com पर। इसमें अगर आप मेल करते हैं तो डेफिनेटली मैं वो पोटली आपके लिए तैयार करूंगी। उसकी कॉस्ट भी आपको मेल पर ही डिस्क्लोज होगी। मैं यहाँ ओपनली उसका प्राइस नहीं बताऊंगी, क्यों पूजा पाठ शुरू हो गई है उस पोटली की। तो जिन लोगों को भी पोटली चाहिए या आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और मेल पर आप मेरे को उस पोटली के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, डू टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।